नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों को जो नासदीय सूक्त है वो हम लोग के नेट जेआरएफ का पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और सूक्तों का तो वाचन बहुत ज़रूरी है, वाचन भी साथ साथ कीजिए। अभी जब ये सूक्त समाप्त हो जाएंगे सारे, तो सबका मैं वाचन वाला एक वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग इसका वाचन कर सकें। तो जो नासदीय सूक्त है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है नासदीय सूक्त। और इसके जो ऋषि है वो ऋषि परमेष्ठी प्रजापति है। परमेष्ठी प्रजापति इसके ऋषि है और देवता है इसका परमात्मा। चूँकि इसमें सृष्टि के उत्पत्ति को बताया गया है कि इस जो संसार है, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे कौन कौन से कहाँ पर प्रारंभ में क्या था ये संसार, फिर उसके बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन हुए, उसका वर्णन नासदीय सूक्त में है। चूँकि सृष्टि उत्पत्ति विषयक हमारे यहाँ 3 सूक्त उपलब्ध है, एक हिरण्यगर्भ सूक्त, एक पुरुष सूक्त और एक नासदीय सूक्त। और इन तीनों को दार्शनिक सूक्त भी कहा जाता है। क्योंकि ऋग्वेद में 12 दार्शनिक सूक्त है, तो उसमें से एक नासदीय सूक्त भी है। नासदीय सूक्त का जो मंत्रों की संख्या है उसमें 7 है और ये 7 मंत्र जो है त्रिष्टुप छंद में है। अब इसका जो पहला मंत्र है वहाँ से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और उसका वाचन भी करेंगे और क्या कह रहा है मंत्र उसको भी समझेंगे। आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देकर पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। क्या है इसका जो पहला मंत्र है, बता रहे हैं हमारे परमेष्ठी प्रजापति ऋषि बोल रहे हैं, ना सदासिन्नो सदासिन तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परोयत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मत् अम्भः किमासीत् गहनं गभीरं ना सदासिन्नो सदासिन् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परोयत् किमावरीव कुहकस्य शर्मत् अम्भः किमासीत् गहनं गभीरम। बोले ना असत आसित, जिस समय बोल रहे तदानीम, तदानीम माने उस समय, ठीक है, किस समय, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी उस समय, ना असत आसित, ना तो कोई असत था। देखिए असत माने होता है, सत माने होता है जिसका नाम रूप आदि है, तो नाम और रूप आदि से रहित जो है वो भी नहीं था। तो बताना ये चाह रहे हैं कि तदानीम उस समय नाम रूप आदि वाले भी नहीं थे, ना असत आसित और नो सत आसित, और ना ही कोई सत वस्तु थी, ना आसित रजह, रजह माने लोक होता है, ठीक है, लोक माने संसार। तो ना आसित माने ना ही था, मतलब नहीं था, क्या बोले रजह लोक, उस समय ना ही कोई लोक था और ना व्योम और ना ही आसमान था, जो परह यत, यत परह, यत माने जो, परह माने ऊपर, तो यत परह जो ऊपर में है, ऐसा ना व्योम, ऐसा व्योम भी नहीं था, आसमान भी नहीं थे उस समय। किस समय, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति हो रही थी। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही नहीं थी तो कहाँ से क्या रहेगा। तो वही हमारे परमेष्ठी प्रजापति बोल रहे हैं कि ना असत आसित, ना उस समय असत था और ना सत आसित, ना ही सत वस्तु थी। कब, बोले तदानीम उस समय, ना आसित रजह उस समय ना तो कोई लोक था और नो व्योमा आसित, ना ही कोई आसमान था, और वो आसमान यत पर जो अभी हम लोग ऊपर में देख रहे हैं वो आसमान भी उस समय नहीं था। फिर बोले किम आवरी, वह किम मन किसने, आवरी मन आवृत किया, बोले अगर ये आसमान नहीं था तो किसने इसको ढका, किसने आवृत किया। और कुहा कस्य सरमत, कुहा मने कहाँ, अकस्य मने किसका, सरमत मने सुरक्षा,
तो कहा किसके सुरक्षा में किम आवरी, वह किसने किसको आवृत किया मैंने ढका। और फिर बोल रहे हैं कि अम्भः किम आसित गहनम गभीरम, गहनम मैंने बहुत ही गहरा, गभीरम मैंने बहुत ही गंभीर, तो बहुत ही गहरा बहुत ही गंभीर जो ऐसा अम्भः है, अम्भः मैंने जल, तो बहुत गहरा और बहुत गंभीर जो जल है वो किम आसित, वो जल क्या था, क्या जल था, ये बताना कितना मतलब आसान है, समझिए इसको। उस समय कोई असत वस्तु नहीं थी, सत वस्तु भी नहीं था, लोक भी नहीं थे, आकाश भी नहीं था, किसने किसको किसकी सुरक्षा में आवृत किया, कैसा वहाँ का गंभीर जल था, ये प्रथम मंत्र है। फिर इसका दूसरा जो मंत्र है उसमें बता रहे हैं हमारे परमेष्ठी प्रजापति इसके ऋषि है, तो वो बोल रहे हैं न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन्नासीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किञ्चनास न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्याः अहन्नासीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनासः। बोल रहा ना किसे, तरही, तरही मतलब तब, तब किस समय बोला, उसी समय ना मृत्यु आसित, ना ही उस समय मृत्यु था, और अमृतम न तरही, ना ही कोई मृत्यु था और ना ही कोई अमरता थी। अरे भाई जब कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो कौन मरेगा और किसकी अमरता होगी, नहीं ना हो पाएगी। वही बोल रहा है कि ना मृत्यु आसित, ना तो कोई मृत्यु था और ना अमृतम तरही, और ना ही कोई अमृतता थी, और ना रात्रयः अहन्नः आसित प्रकेतः, न मन नहीं, ठीक है, रात्रयः षष्ठी एक वचन है, अहन का षष्ठी एक वचन अहन्ना, तो ना ही रात्रि का, अहन मन है दिन का, प्रकेत मन होता भिन्नता भेद, तो ना ही रात और दिन का भेद अप्रकेता है, अप्रकेत मन भेद नहीं था। कहना ये चाह रहा है इसमें कि उस समय ना तो मृत्यु थी ना तो अमृतता थी, और रात्रि और दिन का ये दो रात्रि और दिन का जो है प्रकेतः मन जो भेद है वो ना आसित नहीं थी। आगे देखिए क्या है, बोले आनीदवातम, देखिए अवातम, वात मन क्या होता है हवा, और अवातम मन हवा के बिना, तो बोले हवा के बिना ही तत एकम, उस एक आदमी, कोई ऐसा एक वस्तु था, कोई ऐसा एक एग्जिस्टेंस था जिसका सत्ता था, वो एकम मन कोई एक, स्वधया, स्वधा मन होता है प्राण से, अपनी इच्छा से, तो अपनी इच्छा से कोई एक आदमी जो है अवातम, वायु के बिना ही आनित, आनित अन्न मन होता है सांस लेना, तो कोई ऐसा एक था वस्तु जो बिना वायु का ही सांस ले रहा था, और तस्मात् अन्य न परः किंचन आसन। देखो क्या है, तस्मात् माने उससे, अर्थात उससे अन्य, अन्य माने अन्य, तो उससे अन्यत, अन्यत माने दूसरा, तो उससे भिन्न जो है परः किंचन न आसन, तो परः किंचन आस और फिर न है। देखिए तो बताना ये चाह रहा कि तस्मात् अन्यत, उससे दूसरा कोई भी, परः मने दूसरा, किंचन मने कुछ भी, न आस मने नहीं था। अब इसका जो तीसरा मंत्र क्या बोले, तम आसी तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसः तन्महीना जायते कम। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदं तुच्छयेनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महीना जायते कम। इसमें क्या बता रहे, बोले कि तमा आसित, तमा आसित, तम आसित, तम मन अंधकार, कहना ये चाह रहा है कि तम आसित मन अंधकार था, तमसा तमह आसित, तमसा मन अंधकार से,
गूढ़ माने गुप्त, ढका हुआ। तो तमसा तृतीया वचन, तो अंधकार से गूढ़म माने ढका हुआ, अंधकार से ढका हुआ जो है। अग्रे माने सबसे पहले, तमह आसित, अंधकार ही था। अंधकार से ढका हुआ सबसे पहले अंधकार था। और क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं क्या, इदम सलीलम, इदम सर्वम, इदम सलीलम, इदम सर्वम माने यह संपूर्ण जो है, सलीलम माने जल, और इससे कोई भी अप्रकेत, अप्रकेत माने भिन्न, प्रकेत माने भिन्न बताया था अभी, और अप्रकेत माने भिन्न नहीं था। ये बोल रहा है कि उस समय अंधकार से ढका हुआ महान अंधकार था, और यह संपूर्ण जितने भी वस्तुएं हैं इसका कारण मात्र एक ही था, और वो सिर्फ जल था, और उस सलील के बिना कुछ भी नहीं था। फिर इसका जो दूसरा पाद में बताया क्या, बोले तुच्छयेन, देखिए क्या लिखा है। अब बोल रहे कि यत आसित, यत आसित माने जो था वह क्या है, आभू अपीहितम, आभू, आभू है, आभू माने सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी जो तुच्छयन भाव रूप, तो सर्वव्यापी भाव रूप वाले से जो अपीहितम माने अज्ञान था, अपीहित माने ढका हुआ, अज्ञान कहना ये चाह रहा है कि उस समय जो है सर्वव्यापी, ये आभू माने सर्वव्यापी, तुच्छयन माने सर्वव्यापी भाव रूपी अज्ञान से अपीहितम माने ढका हुआ था। क्या बोला, तपसः तत् महीना जायत एकम, तपस्या माने तपस्या की, तत् महीना तपस्या की उस महिमा से, एकम माने एक, अजायत माने उत्पत्ति हुई। कहना ये चाह रहा है इसमें कि उस समय महान अंधकार से ढका हुआ, एक महान अंधकार से ढका हुआ घोर अंधकार ही था, और इस जल के सिवा और भी इस संसार में कुछ नहीं था उस समय। उसी समय सर्वव्यापी तुच्छयन जो भाव रूपी अज्ञान से अपीहितम ढका हुआ यत आसित जो कुछ भी था, उसी से, उसी भाव रूपी अज्ञान से, तपसः महीना तपस्या की महिमा से, अजायत मने उत्पन्न हुआ, एकम मने एक वस्तु। ठीक है, अब क्या है, अब आगे देखिए चौथा मंत्र में बोल रहे, बोले कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति नीरविन्दन् हृदि प्रीतिस्या कवयो मनीषिया। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसति नीरविन्दन् हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। बोल रहा ना कि काम, काम माने जो इच्छा है, जो काम है वो मनसः अग्रे, देखिए बोल रहे हैं कि काम जो है वो मनसः मने मन का, अग्रे मने पहला, रे देखिए मनसः प्रथमम रेतः, मन का पहला, रेत मने बीज होता है। तो काम मने इच्छा जो है वो मनसः रेतः प्रथमम, मन का सबसे पहला जो विकार था सृष्टि उत्पत्ति करने की, हमारे जो परमात्मा का एक विकार था, वो सबसे पहला विकार था काम। उसकी इच्छा हुई तभी तो ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जो काम है, जो काम है वो प्रथमम आसित रेतः, सबसे पहला विकार था काम। और उसके बाद बताया कि अधि, अधि मन उसी के अंतर में जो अग्रे समावर्तत, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, कौन, वही काम। और फिर बोल रहे ना, उसके बाद बताए क्या, किसे जो कवया है, कवि मैंने होता है बुद्धिमान, तो कवया प्रथमा बहुवचन। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने, बुद्धिमानों ने क्या किया, बोल रहा है अपने हृदय में, हृदय में ना सप्तमी, हृदय में होता है हृदय, और हृदय सप्तमी वचन। तो कवयः मने कवियों ने, हृदय मने हृदय में जो है, मनीष मने होता है बुद्धि, तो अपने बुद्धि से प्रतिश और ल्यप पढ़ते, तो अपने बुद्धि से विचार करके, अपने बुद्धि से विचार करके क्या जाना, तो बोले विचार करने के लिए, करने के बाद सतह मने इस नाम रूपात्मक, नाम रूप वाले जो सत है, सत मन जो अभी ये सृष्टि है, इस सृष्टि का जो कारण है ये असति, ये सृष्टि का बंधुम मन संबंध, तो इस सृष्टि का जो संबंध है वो असति निर्विंदन,
असत वस्तु में ही पाया। देखिए कहना ये चाह रहा है कि नाम रूपात्मक जो नहीं है ऐसा हमारे परमात्मा है, परमात्मा का कोई नाम नहीं है। तो बताना ये चाह रहे कि उस असत वाले परमात्मा में ही इस सत वाले जगत का कारण पाया हमारे बुद्धिमानों ने हृदय में विचार करके। इसका है चौथा मंत्र। पांचवा मंत्र में क्या बताए, बोले तिरश्चिनो वी ततो रश्मिरे शाम अधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात् प्रयति परस्तात्। बोले तिरश्चिन, तिरश्चिन मन मध्य, तो बोले मध्य में, विततः मन फैला हुआ, ऐशा मन इनका, रश्मि मन किरण। तो इसका जो कार्य था, जो इसका कार्य है वो रश्मि मन किरणों के समान विततः मन फैला। हमारे इस परमात्मा का सृष्टि उत्पन्न करने वाली जो क्रिया है वो, हमारे जो क्रिया है वो किरण के समान, रश्मि के समान फैला। और तिरश्चीना, तिरश्चीन, तिरश्चीन में तिरछी जाने वाली, तो जो कुछ तिरछी जाती है वो समझो बीच में है। तो बताना चाह रहे कि उसके मध्य में स्वित आसित, तिरश्चीना फिर अधः फिर स्वित फिर आसित। तो तिरश्चीना मन मध्य में भी कुछ था, स्वित मन कुछ, तो मध्य में भी कुछ था, अधः स्वित आसित, उसके नीचे भी कुछ था, ऊपरी स्वित आसित, उसके ऊपर में भी कुछ था। किसके ऊपर में? हमारे इस परमात्मा के ऊपर में, जिन्होंने इस सृष्टि की उत्पत्ति की। और फिर बोला ऊपर में भी कुछ था, नीचे में कुछ था, मध्य में भी कुछ था। और फिर बोल रहे हैं कि इसे रेतोधा, रेत मन बीज, तो बीज को धारण करने वाले उस परमात्मा ने, और बीज को धारण करने वाले, रेतोधा आसन, वे जो परमात्मा है वो बीज को धारण करने वाले थे। और महिमान आसन, महिमान मन पंच महाभूत को महिमा, महिमानो महिमानः बोलते हैं। तो उस महिमान अर्थात उस पंच महाभूत आसत, आसत मन वही थे, उस पंच महाभूत भी हमारे परमात्मा ने उत्पत्ति किया, उस पंच महाभूतों की भी। और फिर बोले कि जो अवस्थात स्वधा आसन, आसन मन थे, अवस्थात मन नीचे, तो अवस्थात मन नीचे, तो इस परमेश्वर के जो नीचे, जिस परमेश्वर ने, जिस परमात्मा ने कुछ जो निर्माण किया, उसका जो अधः मन नीचे, जो अवस्थात नीचे जो था वो स्वधा था। स्वधा मन भोग करने योग्य, भोग्य वस्तुएं नीचे उत्पत्ति की। और जो भोक्ता है, जो प्रयति ही, प्रयति ही मन भोक्ता, तो भोक्ता को परस्तात मन ऊपर में रखा। देखिए हम लोग भोक्ता है, हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग भोग करते हैं, और जो भोग करने वाली वस्तुएं हैं वो हम लोग जमीन में उगाते हैं, तो जमीन नीचे हुए हम लोग से। तो बोल रहे हैं कि जो स्वधा था, जो भोग्य वस्तुएं हैं, उसको अवस्थात, उसको नीचे में उत्पत्ति किया। और जो परस्तात प्रयति ही, प्रयति ही मैंने जो भोगता है उसको प्रयति ही मैंने ऊपर में उत्पन्न किया। ये है इसका पांचवा मंत्र। जो इसका छठा मंत्र है वो बता रहे, इसमें हमारे परमेष्ठी प्रजापति ऋषि बोल रहे हैं कि को अधवेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आबभूव। बोले को कह, वो विसर्ग हो गया है, विसर्ग को ओ हो गया, तो कह वेद, अध वेद, अध मने संपूर्ण रूप से। तो कौन संपूर्ण रूप से वेद मने जानता है, कौन संपूर्ण रूप से जानता है। और कह इह प्रवोचत, और कौन इह मने इसको प्रवोचित मने कहेगा, कौन इसको जानता है। क्या इस सृष्टि की उत्पत्ति का जो विषय है, जो ज्ञान है, उसको कौन जानता है। और इह मने इसको कह प्रवोचत, कौन कहेगा। कुतः आ जाता, और कहाँ से ये सृष्टि उत्पन्न हुई। और कुतः इयं विसृष्टि, इयं विसृष्टि मने यह विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि है वो कुतः मने कहाँ से आ जाता, मने उत्पत्ति हुई, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, ये कौन बताएगा, कौन संपूर्ण रूप से इसको जानता है। फिर अर्वाक देवा अस्य विसर्जनेन, तो बोला इसके विसर्जन से, इसके निर्माण से। अब इसके निर्माण के अर्वाक, विसर्जन माने निर्माण था, तो इसके निर्माण के अर्वाक, अर्वाक माने समीप ही देवा माने देवता लोग। मैंने ये बताया कि जो देवता लोग हमारे जितने इंद्र रुद्र आदि देवता है
वो इस परमेश्वर का निर्माण, परमेश्वर जब निर्माण कर रहे थे किसी वस्तुओं का, किसी चीज़ का, तो उस समय इस जो है हमारे देवता लोग अर्वाचीन में नए नए मैंने उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। हमारे देवता लोग तो अर्वाचीन है, नए नए हैं। ये बताना चाह रहे हैं कि जो देवा है वो अस्य विसर्जन अर्थात इसकी रचना से अर्वाक मैंने समीप है अर्थात पहले है। ठीक है, फिर बोले अथ मैंने उसके बाद कह वेद। अब जब देवता लोग इसके बाद में उत्पत्ति हुई तो कौन जान सकता है कि इसको कौन उत्पत्ति किया है, किससे ये उत्पत्ति हुई। फिर मतलब वही बताया कि अथ मैंने इसके बाद कह वेद मैंने कौन जानेगा, यत आ बभूव जहाँ से ये उत्पन्न हुई। आसान है, समझिए बढ़िया से। फिर इसका जो 7वां मंत्र है, छठा मंत्र में कुछ नहीं हुआ, बताया कि कौन ये संपूर्ण रूप से जानता है या फिर कौन यह कहेगा कि कहाँ से सृष्टि उत्पत्ति हुई, क्योंकि देवता लोग भी इसके अर्वाचीन ही है, इसके नए में ही, आधुनिक में ही है, और इसीलिए अब कौन बता सकता है जहाँ से ये उत्पत्ति हुई। फिर लास्ट में थक उग जाते हैं जब हमारे वरिष्ठ प्रजापति, फिर बोल देते हैं कि जाओ छोड़ो। अब कैसे बोल रहे देखिए, बोले इयं विसृष्टि यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। बोला इयम विसृष्टि, यह जो विभिन्न प्रकार की विसृष्टि है, तो इयम विसृष्टि यह विभिन्न प्रकार की जो सृष्टि है, यत आ बभूव जहाँ से भी उत्पन्न हुई, यदि वा दधे यदि हमारे इस सृष्टिकर्ता ने, दधे धा धातु मैंने धारण करना होता है, दधे है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का, तो यदि उसने धारण किया, यदि वा ना यदि उसने धारण नहीं भी किया था तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत। वही बताना चाह रहे हैं किसे, इयम विसृष्टि यह जो विभिन्न प्रकार की सृष्टि है, यत आ बभूव जहाँ से भी उत्पत्ति हुई इसकी, यदि वा दधे यदि उसने धारण किया था, यदि वा न और यदि उसने धारण नहीं किया था, यो अस्य अध्यक्ष जो भी इसका ईश्वर था, अध्यक्ष था, और परमे व्योमन, परमे मन वो ऊपर में, सबसे ऊपर में, व्योमन मन आकाश में है, वह सर्वोच्च आकाश में स्थित है। और फिर बोला सो स अंग मतलब कि वह निश्चित रूप से वेद में जानता है, वही निश्चित रूप से जानता है। जो इसका परमेश्वर है वह स्वर्ग लोक में है। बोला यो अस्य अध्यक्ष जो इसका अध्यक्ष है वो परमे व्योमन, वो स्वर्ग लोक में है, परमे व्योमन बहुत ही ऊपर वाले आकाश में, स्वर्ग लोक में है। और फिर बोलते हैं स अंग वेद, वही अंग मन निश्चित रूप से वेद मन जानता है, तो वही निश्चित रूप से जानता है। और अगर यदि वो फिर उसको भी बता दिए कि यदि वा न वेद, वा मन नहीं, वा मन या अवेद मन नहीं जान, मतलब यह बताना चाह रहा है कि यदि वा न वेद, और यदि वो नहीं जानता है तो कौन जानेगा। ये है इसका 7वां मंत्र कि ये सृष्टि कहाँ से उत्पत्ति हुई, या हुआ था कि देवताओं ने इसको धारण किया कि नहीं किया। ये इसका जो विभिन्न प्रकार के हमारे जो इसके ईश्वर है इस सृष्टि के, वो पूरे स्वर्ग लोक में स्थित है। अगर यदि वो जानता है निश्चित रूप से तब तो ठीक है, और नहीं जानता है तो फिर कौन जान सकता है। इसका ये 7वां मंत्र है। तो ये तो आप आज नासदीय सूक्त पढ़ रहे थे। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आपको अगर कोई भी नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो उसका मैं नंबर दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप से जोड़ दूंगा, और जो भी नोट्स मेरे से हो पाएगा मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन एक नए सूक्त के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।